तो नेचुरली यहां पर लड़कियां बाजी मार रही हैं। ये कौन सा चीज है? अलॉटेड वर्सेस क्वालिफाइड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि भूषण तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जेईई एडवांस्ड के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन के लिए गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए सुपर न्यूमेररी कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ साल हो गए इस बात को। फीमेल ओनली सीट्स, क्या इसका कोई फायदा हो भी रहा है? आइए समझते हैं इस बात को। जेईई एडवांस 2024 में जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, जेईई मेन 2,50,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया, उसमें से सिर्फ 1,86,000 ने खुद को रजिस्टर्ड किया, जेईई एडवांस का फॉर्म भरा और उसमें से सिर्फ 1,80,200 एग्जाम देने गए। तो ये फिगर का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इस पे फोकस करें। ये वो नंबर है जो दोनों पेपर देने गए। तो इसमें से मेल बॉयज जो थे वो करीब 1,40,000 थे और गर्ल्स करीब 41,000 थी जो अपीयर हुए दोनों पेपर में, राइट। उसमें से नंबर ऑफ बॉयज जो क्वालिफाई कर गए, जेईई एडवांस में क्वालिफाइड जिनको डिक्लेयर किया गया वो 40,000 थे और नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्वालिफाई कर गए वो लगभग 8,000 थे। टोटल 48,000 लोगों को क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब इनमें से जिनको सीट मिली आईआईटी में उनकी काउंट देखिएगा। मेल बॉयज 14,200, गर्ल्स 3,500, टोटल 17,695। कहना क्या चाहता हूं मैं, इसको समझने के लिए कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वालिफाइड is to appeared. What is the ratio of qualified student? Is to number of appeared students. Boys और girls के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। This is for boys. 40,284 qualified out of 1,39,180. So 28.9. Let us say 29% of boys qualified in JEE Advanced exam out of the entire number of boys who appeared for the exam. And similarly, for girls, qualified number is 7,964 out of 41,000 and the ratio is 0.19, which means 19% of the girls qualified. So, now look at this situation. अगर किसी किस्म का कोटा नहीं होता तो मोटा मोटी आप देखिए, जहां अपीयर होने वाले बच्चों में एक तो अपीयर होने वाले लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियों से कहीं बहुत ज़्यादा है, और उनमें से 29% क्वालिफाई हुए। लड़कियों की संख्या कम है और उसमें से सिर्फ 19% क्वालिफाई। दैट मीन्स अगर किसी और किस्म का कोटा न दिया जाए तो गर्ल्स की काउंट आईआईटीज के अंदर काफ़ी कम होगी। ये बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो, राइट। एक दूसरा रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, अलॉटेड वर्सेस क्वालिफाइड। अलॉटेड इज टू क्वालिफाइड, दैट मीन्स सीट मिला आईआईटी में, क्वालिफाई किया। जरा इसको देखिएगा। बॉयज़ के केस में 14,200 लोगों को सीट मिला आउट ऑफ 40,000। दैट मीन्स अगर आप क्वालिफाई कर गए जेईई एडवांस में तो 35% लोगों को सीट मिला। लड़कों के केस में क्वालिफाई कर गए, जेईई एडवांस में नाम आ गया, 48,000 लोगों का नाम दिया, पर उनको आईआईटी में सीट नहीं मिलता, सिर्फ 35% लोगों को सीट मिला लड़कों को। और लड़कियों के केस में द सेम रेशियो इज 44%, इससे बेटर। ठीक, समझो इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। एक तो लड़कों, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां कम हैं। क्वालिफाई करने की बात, कट ऑफ मार्क्स के अंदर आने की बात करते हैं तो लड़कियों का परसेंटेज 10% कम है लड़कों से। ये 29% है, ये 19% है। लेकिन जब सीट अलॉट होने की बारी आती है तो सीट अलॉटमेंट में देखिए, क्वालिफाई करने वाले लड़कों के 35% को सीट मिली, जबकि लड़कियों के केस में 44% गर्ल्स। अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर गए, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो 44% गर्ल्स को सीट मिल गई। मोटा मोटी every 1 out of 2 गर्ल who qualified got a seat in IIT. ऑब्वियसली इन दोनों रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? अलॉटेड वर्सेस अपीयर्ड। अलॉटेड इज टू अपीयर्ड, दैट मीन्स आईआईटी में सीट मिलना, कितने लोग अपीयर हुए थे, अगर उसका रेशियो हम देखें तो ये रेशियो लगभग दोनों के लिए सेम हो जाता है। बच्चों के केस में 14,000, लड़कों के केस में 14,000 लड़कों को सीट मिली, 1,40,000 लड़के अपीयर हुए थे, लगभग 10% लड़कों को सीट मिल गई आईआईटी में। जितने लोग जेईई एडवांस देने गए, लड़कों की बात कर रहा हूँ,
उसके 10% लोगों को आईआईटी में सीट मिल गई। लड़कियों की भी बात करें तो जितनी लड़कियां आईआईटी अपीयर हुई जेईई एडवांस का एग्जाम देने के, उनमें से 8.5% लोग लड़कियों को आईआईटी में सीट मिल गई। 1.5% का फर्क अभी भी है, पर लगभग बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए? लड़कियों का क्वालिफाई करने का परसेंटेज काफी कम है लड़कों से, लड़कियों की काउंट कम है, परसेंटेज कम है, इसीलिए उनको फीमेल कोटा दिया गया है ना। ठीक है, लड़कियां कम क्वालिफाई करेंगी पर उनको फीमेल कोटा दिया गया। हर कॉलेज के, हर आईआईटी के, हर डिपार्टमेंट में कुछ फीमेल ओनली सीट बना दिए गए, उन पे फीमेल लड़कियां ही जाएंगी। तो नेचुरली यहां पर लड़कियां बाजी मार रही हैं। ये कौन सा चीज है? अलॉटेड वर्सेस क्वालिफाइड। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो सीट मिलने के चांस लड़कियों के केस में ज़्यादा हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ये नंबर आएगा ये लगभग सेम हो चला है। तो इस तरीके से जितने लड़के और जितनी लड़कियां क्वालिफाई होती हैं जेईई एडवांस के लिए, ऑलमोस्ट उनके सेम परसेंटेज को, इस नंबर को तो नहीं बदल पा रहे वो, ये जेईई मेन से क्वालिफाई होके आए हैं। अब इसके 10% को आईआईटी में सीट मिला, इसका अभी थोड़ा कम है, पर 8.5%, ऑलमोस्ट 10% को लड़कियों को भी सीट मिला। इस तरीके से जेंडर रेशियो को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। पर अभी तक जो देख के समझ में आ रहा है इन आंकड़ों से कि ये प्रयास अच्छा है, पर प्रयास काफ़ी नहीं है, क्योंकि लड़कियों की संख्या अभी भी लड़कों की तुलना में बहुत कम दिख रही है। इसको और इम्प्रूव करने के तरीकों पे विचार किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बात के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अपने बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू।